अरे भाई सीधा सीधी कह दो ना कि तुम लोग स्लैब हो, गुलाम हो, कुछ भी नहीं मांगना है। किसी भी आईआरएस ने आईटीओ जितेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, और जितना परेशान आईटीओ जितेंद्र शर्मा ने किया उससे दुगना परेशानी इन आईआरएस लोगों ने मुझे किया। आईआरएस जहांजेब अख्तर उल्टा मुझे ही बेईमान बोला, एक्शन कोई नहीं लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल दिनांक 7 मार्च 2025, आज विश्व महिला दिवस है। 8 मार्च 2025, 8 मार्च 2025 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 7 मार्च 2025 को ऑफिस के काम से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टैंडिंग काउंसिल के पास गया था। किसी केस में रिप्लाई फाइल करने के लिए गया। सब कुछ ठीक था, खुद गाड़ी ड्राइव करके गए। ऑफिस से तो ऑपरेशनल व्हीकल मिलता नहीं है। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। हाई कोर्ट में सारा काम करके उसके अपने स्टैंडिंग काउंसिल के स्टाफ को हैंड ओवर करके आया, क्योंकि स्टैंडिंग काउंसिल बिजी थे कोर्ट अटेंडेंस में। सब कुछ ठीक रहा, गए भी बढ़िया से, अपना ड्राइव करके आए भी। जब हाई कोर्ट का काम कर लिए थे तो चंडीगढ़ अपना ऑफिस चला गया। सोचे कि जा कर के सीसी मैडम से मिल लेते हैं कि मेरे हरासमेंट के लिए ये लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। जो मेरा हरासमेंट आईटीओ जितेंद्र शर्मा जी ने किया है उस पर ये लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। तो ऑनरेबल वर्दी सीसी मैडम थी नहीं अवेलेबल। एडिशनल अदिति सिंह भी नहीं थी अवेलेबल। मैंने अपना पर्ची एडमन टीपीएस साहब को, श्री महेश ठाकुर साहब को भिजवाया, तो वे कुछ बिजी थे। उन्होंने कहा कि डीसी हेडक्वार्टर से मिल लेने के लिए अभिनव अग्निहोत्री जी से। बहुत सारे साथी आए हुए थे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का समय चल रहा है। बहुत सारे साथी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आए हुए थे कि अपना सबका पोस्टिंग ढंग का हो जाए। किन्हीं का माँ बीमार है, ओल्ड एज में हैं, किन्हीं का फैमिली दूर है, कोई घर से ज़्यादा दूर है, इस तरह के मुद्दे थे। मैं अपना पर्ची अभिनव अग्निहोत्री जी को भिजवाया कि हरासमेंट मुद्दा पे मिलना है। लगभग 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। जब मैं उनके कमरे में गया, नमस्कार किया जिस तरह से नॉर्मल वे में नमस्कार करते हैं। सामने बैठा। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भाई कितना समय लोगे ये बता दो, क्योंकि मुझे लंच करना है। हम कहे 5-7 मिनट, 5 मिनट समय लेंगे। तो हाँ बताओ क्या है। तो पर्ची पे मैं लिखा था फॉर हरासमेंट इशू। उन्होंने मुझे पहले मौका दिया बोलने के लिए। जब मैं बोलने लगा, पहला सेंटेंस ही बोला कि सर आईटीओ जितेंद्र शर्मा जी के ऊपर कब एक्शन होगा। उन्होंने कुछ आश्वासन देने के बजाय हमारे में ही नुक्स निकालने लगे
कि तुम्हारे तेवर ठीक नहीं हैं, तुम्हारी आंखों से ऐसा लग रहा है कि जो भी हो, उन्हें जो लगा, जो मैं किसी को बुला लेता हूँ, मैं बुला लेता हूँ कि सर बुला लीजिए। वे विटनेस के लिए, विटनेस के तौर पे अपने एक साथी सहयोगी आईआरएस गौरव गुप्ता जी को बुलाए। गौरव गुप्ता जी भी आए। दोनों के सामने जो बात हुई, मुझे ये बताया गया कि पूछा गया पहले कि आईटीआई हो हम, कि बिल्कुल आईटीआई हैं। उन्होंने मुझे आईटीआई कह करके संबोधित किया। फिर बोले कि इतना दिन में तुम समझ नहीं पाए हो कि क्या होगा, ऑब्जर्व करो कि किसके साथ किसका क्या मिला, किसको, मतलब इनडायरेक्ट वे में ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ किसी को इंसाफ मिला। फिर बोलने लगे कि यहाँ से तुम्हें कोई कुछ नहीं है, यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारा अथॉरिटी जालंधर पीसीआईटी हैं। जिस तरह की बात जब सुने ना तो मुझे आहत बहुत हुआ। हम कहते रहे उनसे कि सर फाइनल सुप्रीम अथॉरिटी तो आप ही हैं यहाँ बैठे हुए एनडब्ल्यूआर के। एनडब्ल्यूआर में किसी भी मुद्दा को देखने के लिए तो सीसी ऑफिस एनडब्ल्यूआर ही सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम्हारी कोई मदद नहीं मिलेगी, तुम गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तुम्हारा प्लेटफॉर्म सही नहीं है इंसाफ मांगने का। मुझे और पीड़ा हुआ। फिर कन्विंस करने का कोशिश किए हम कि सर मेरे ग्रीवांस को विजिलेंस ऑफिस तक भेजा गया, विजिलेंस ऑफिस ने वापस चंडीगढ़ भेजा, तो चंडीगढ़ में ही हमारी सुनवाई होगी। मैंने उनको ये कन्विंस करने का कोशिश किया। उन्होंने फिर वही बात बोले कि ठीक है, मेरा टाइम खराब करना है तो बैठे रहो। अब आप ये देखिए कि मेरा 4 साल से समय खराब हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन इन अधिकारियों का 5 मिनट समय नहीं है। भाई जो ट्रांसफर आपने किया तो फिर कौन कहा था ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स लिखने के लिए? क्या मेरा कोई इज्जत नहीं है? सिर्फ आईआरएस का इज्जत होता है, सिर्फ आईआरएस का मान सम्मान होता है, उसके अलावा सब गाजर मूली हैं। मैं जब चंडीगढ़ से वापस आया लौटकर, मुझे रात में नींद नहीं आई। रात भर कभी एसिडिटी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी चेस्ट पेन, कभी एसिड की गोलियां लिए, जो भी है किसी तरह से रात निकाले। सुबह उठे, फिर से वही मन में बात घूमने लगा कि कितने इनह्यूमन बीइंग हैं। इंसानियत नाम का चीज नहीं है किसी में। हरासमेंट करने के लिए तो सभी इकट्ठा हो गए कि इसको हरास करो, जम्मू भेजो, अपार में नंबर खराब किए, 2 केस लड़ना पड़ रहा है कैट में, कैट में भी 2 साल से फैसला पेंडिंग है। मतलब आप लोग जुल्म करिए, और जब जुल्म के खिलाफ आवाज कोई उठाए उसके लिए इंसाफ नहीं दीजिए। जब हम दोषी होते तो अभी तक हमको टांग दिया गया होता, और जब आप दोषी हैं तो हमें बताया जा रहा है कि तुम गलत प्लेटफॉर्म पे हो। तो भाई कहां जाएं? कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में तो हम गए हुए हैं ही 2 साल से। आप लोग खींच रहे हैं मैटर को। आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स को पहले ही डेट में रिप्लाई क्यों नहीं दिया
कि पहले ही डेट में ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड का रिप्लाई दे देते कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स था इसलिए मैंने भेजा, तो 16-17 डेट क्यों लिए? सिर्फ टाइम पास करने के लिए? हमारे अपने भी मोटिव है, हमारे अपने भी जीवन है, हमें भी इस देश में कुछ करना है, हमारी अपनी भी कोई लाइफ स्टाइल है। एक दिन के अंदर 12 घंटे में जवाब मांगा गया। पिछले 12 दिसंबर को लेटर दिया गया मुझे और एक दिन में जवाब मांगा गया। मतलब अब 12-12 घंटे में मेरे से रिप्लाई मांग रहे हैं और जब मैं रिप्लाई दे देता हूं उसके बाद आपसे कुछ नहीं निकलता। दो 2008 से लेकर के 2012 तक 13 तक होशियारपुर में रहा। जगजीत सिंह जो उस समय ऑफिस सुपरिटेंडेंट था, आज रिटायर कर गया, आईटीओ बनकर के रिटायर हुआ, उसने मेरे साथ वहां गाली गलौज किया। और जब गाली गलौज का बात मैंने शिकायत किया, कोई नहीं सुना। फिर एंजाइटी और डिप्रेशन के चलते मेरा अचानक एक दिन हार्ट बीट बढ़ गया, 220 हो गया। टैगोर हॉस्पिटल में नवल किशोर जी, कमल किशोर जी, रविंदर जी, तीनों मिलकर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाए जालंधर। आज तक डिप्रेशन एंजाइटी चल रहा है। पिछले 16 साल से ये सभी आईआरएस जो भी हैं जिनके पास मैंने शिकायत भेजा, सभी ने मुझे ही परेशान किया। मेरी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल अभिनव अग्निहोत्री और गौरव गुप्ता के बातों से मैं इतना आहत हुआ कि रात भर मुझे नींद नहीं आई, चेस्ट पेन होता रहा। मतलब क्या क्या जो है ये ह्यूमैनिटी है? ये कोई सुन ही नहीं रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है। हमारे गर्दन पे तलवार लटकाए हुए है। अरे भाई, तो हमें भी तो फ्री कर दो। यदि नहीं तुम्हारे बस की बात है इंसाफ देना, तुम्हें तुम्हारे उसमें कलम में जोर नहीं है आईटीओ जितेंद्र शर्मा पे एक्शन लेने का, तो मुझे तो फ्री कर दो। मेरे गर्दन पे तलवार जब मर्जी होता है एक एक्सप्लेनेशन मांग लेते हो। अरे हमें भी पिछली बार भी रात भर मैंने जवाब बना करके दिया, रात भर मैंने जवाब बनाने में लगाया। हम रात भर में जवाब बना दें और आप उसके बाद चुप रहो। तो कल दिनांक 7 मार्च 2025 को मैं चंडीगढ़ ऑफिस आईआरएस अभिनव अग्निहोत्री और आईआरएस गौरव गुप्ता, ये दोनों की बातों से बहुत आहत हूं। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से ही इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि तुम्हारे आवेदन पे कोई काम नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। तुम्हें जो अपना देखना है तुम समझो, ऑब्जर्व करो, पास पड़ोस देखो कि क्या किसको मदद किया जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। पास पड़ोस ऑब्जर्व करने के लिए मुझे कहा गया तुम बड़े इंटेलिजेंट हो तो पास पड़ोस ऑब्जर्व करो। तो यदि पता नहीं, मरना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन जीवन का तो कुछ पता नहीं है कि किसके साथ क्या होगा। लेकिन मैं आईआरएस के एक्टिविटी से बहुत दुखी हूँ। मैंने कितने आईआरएस के सामने गुहार लगाया। यदि हम बात करें, कुछ याद हो अभी तो हम बोलना चाहेंगे। आईआरएस, अब जैसे जितेंद्र शर्मा और घनश्याम शर्मा तो हैं ही, घनश्याम शर्मा आईआरएस, इनको तो छोड़ ही दीजिए, कारण यही दोनों पूरा गंदगी फैलाए हैं। मैंने प्रभजोत कौर को लिखा, प्रभजोत कौर कोई एक्शन नहीं लिया। पूनम खैरा सिद्धू को लिखा, पूनम खैरा सिद्धू ने कोई एक्शन नहीं लिया।
हिमांशु, IRS हिमांशु, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। IRS जहांजेब अख्तर, उल्टा मुझे ही बेईमान बोला, एक्शन कोई नहीं लिया। परनीत सिंह सचदेव रिटायर कर गए, कोई एक्शन नहीं लिए। पुनीतिंदर सिंह वालिया, IRS पुनीतिंदर सिंह वालिया, कोई एक्शन नहीं लिए। रॉबिन बंसल, कोई एक्शन, सब IRS का नाम बोल रहे हैं। आदरणीय महेश ठाकुर जी, एडमंड TPS, बस उन्होंने इतना ही आश्वासन दिया कि चलो 2 साल के बाद तुम्हें जम्मू से कंप्लीट होने दो, 2 साल के बाद देखते हैं। 2 साल के बाद उन्होंने वापस किया। जितेंद्र शर्मा पर उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आम्रपाली दास, जितेंद्र शर्मा पर कोई एक्शन नहीं लिए। चेयरमैन उस समय थी IRS संगीता सिंह, कोई एक्शन नहीं लिए। और भी बड़े नाम हैं। एक कोई अशोक कुमार पांडे थे विजिलेंस में, उन्होंने किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। रानू मुखर्जी थी IRS, उनसे मेरा एडवोकेट JK पटेल गए थे मिलने। जनेंद्र कुमार लिखते हैं, जनेंद्र कुमार, कोई एक्शन नहीं लिया। और भी कई लोग हैं। किसी भी IRS ने ITO जितेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और जितना परेशान ITO जितेंद्र शर्मा ने किया, उससे दुगना परेशानी इन IRS लोगों ने मुझे किया। अरे भाई, सीधा सीधी कह दो ना कि तुम लोग स्लैब हो, गुलाम हो, कुछ भी नहीं मांगना है, नहीं मांगेंगे। गुलामी स्वीकार करना है तो गवर्नमेंट जॉब में आएंगे, यदि गुलामी स्वीकार नहीं करना है तो फिर नहीं आएंगे। आप यही बोल दो कि यहां पर रोना धोना नहीं है, कोई कुछ भी करे, तुमको मारे गरियाए, कुछ भी सर पीटते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगा, यही इसी पे साइन करा लो पहले। मेरा जीवन जो है ना, नर्क बना दिया इन लोगों ने। जय हिंद, जय भारत।